Assalamu alaikum. In the previous topic, we discussed Mohandas Karamchand Gandhi and his brief life sketch with his educational thought. There we saw his concept of education and how he thought the education would be like all round drawing out the best in child and man, body, mind, and spirit. We discussed that. Today we will discuss aims of education laid down by Mahatma Gandhi. So Gandhi, as far as aims of education are concerned, महात्मा गांधी ने टू फोल्ड aims of education जो है उसको कंसिडर किया है. That is ultimate aim and immediate aim of education. Let's first go to the ultimate aim of education. Ultimate aim of education में इन शॉर्ट गांधी जी ने जो मटेरियल वर्ल्ड है या मटेरियल पावर है या मटेरियल एजुकेशन है उसको शन किया है और उसके बदले जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है या स्पिरिचुअलिज्म है या स्ट्रेस जो स्पिरिट पे है वो दिया है. फॉर एग्जांपल नॉलेज ऑफ गॉड, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिज्म एंड वननेस विद गॉड, उसको उन्होंने अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन में जो है जगह दी है क्योंकि उसने ज़्यादा स्ट्रेस ऑन द स्पिरिट दिया है और डिक्लेयर किया है कि वी शुड रियलाइज द स्पिरिचुअल फोर्स या स्पिरिट इंस्टेड ऑफ मटेरियल फोर्स. क्योंकि अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रू एजुकेशन जो है इट शुड नॉट रिजल्ट इन द मटेरियल पावर बट इन स्पिरिचुअल फोर्स. तो जो गॉड अकॉर्डिंग टू गांधी जी है could be achieved not by wandering into jungles and forests or living in some austerity but living in the society. सोसाइटी में हम जो नॉलेज ऑफ गॉड है या सेल्फ रियलाइजेशन है वो हम हासिल कर सकते हैं. उन्होंने प्रेफर किया है एक स्टूडेंट को बजाय स्टूडेंट के ब्रह्मचारी कहना और ए सर्चर आफ्टर गॉड. सो दैट मीन्स टू अचीव द नॉलेज ऑफ गॉड एंड सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल, एब्स्टिनेंस और करेक्टर. सो सोसाइटी जो है जहाँ पे ये पर्सन्स हैं जिनके पास ये वर्च्यूज़ है दैट विल बी द स्पिरिचुअल सोसाइटी. वो बिलीव करेंगे नॉन जो है विथ नॉन एक्सप्लॉयटेशन पे, नॉन वायलेंस पे, ट्रुथ पे, जस्टिस पे, पीस पे और इक्वलिटी ऑफ ऑल जो है. अनदर थिंग इज इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन. इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन में गांधी जी ने जो है ब्रेड एंड बटर एम जिसको यूटिलिटेरियन एम भी कहते हैं और कल्चरल एम, हार्मोनियस डेवलपमेंट, उसके साथ साथ प्रेपरेशन फॉर कंप्लीट लिविंग, करेक्टर बिल्डिंग, सोशोलॉजिकल एम ऑफ और जो उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप वो दिया है. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट इज ब्रेड एंड बटर एम. क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार जो है वो देखा कि गांधी जी जो है ही गेव द स्ट्रेस इन वोकेशनल एजुकेशन. वोकेशनल एम ये जो ये ब्रेड एंड बटर एम है उसको हम वोकेशनल एम भी कहते हैं क्योंकि कंसिडरिंग द बेसिक नीड्स ऑफ वंस लाइफ एज फूड, शेल्टर, क्लोथ्स जो हमें ज़रूरत होते हैं. सो गांधी जी एडुकेटेड द सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन. उसमें उन्होंने क्या किया कि दो सेंस में the self-supporting aspect है it was meant in two different senses. For example, education जो है that will help one to be self-supportive in later life. जो भी अगर वो vocations या जो वो खुद प्रिपेयर कर सकता है तो वो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है. अनदर थिंग इज एजुकेशन विच मीट्स इट्स ओन वे. फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट सेंस है जिसमें उन्होंने कहा कि सेल्फ सपोर्टिव जो है एजुकेशन विल एम एट जो वो है खुद अपने आप को सपोर्ट करेगा एक इंडिविजुअल. तो उसमें क्या है कि गांधी एक्चुअली वांटेड द चाइल्ड एट द एज ऑफ 14. दैट इज जो उसका पहला जो 8 ईयर्स पहले जो हैं स्कूल में वहाँ से वो अर्निंग हैंड बने. दिस वाज एक्चुअली विद द सर्कमस्टेंसेस
जो इंडिया में जो होता था, क्योंकि पुअर चिल्ड्रन हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते थे। सो विद दिस ऑब्जेक्ट उसने एम्फेसाइज एक्चुअली क्रॉफ्ट पे किया है। उससे उन्होंने क्या किया है, उसने जो ही डिडंट वांट टू टर्न द चाइल्ड इनटू ए बेस मैकेनिक बट ए सेल्फ रेस्पेक्टिंग सिटीजन, जो क्या है, हु वुड नॉट बी द पैरासाइट इन सोसाइटी ऑन द सोसाइटी। सो वो खुद अर्न कर सकता है अपने लिए। एंड सेकंड सेंस में जो सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन है, दैट इज गांधी जी वांटेड द टीचर सैलरी शुड बी मेट आउट ऑफ द प्रोडक्टिव वर्क ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट टेक्स ओवर द मैन्युफैक्चर और द school. Another aim is the cultural aim of education. Cultural aim of education, it was not neglected by Gandhi ji. So he refined his personality. कल्चर जो एक्चुअली है इट रिफाइन हिज पर्सनैलिटी। सो नॉलेज, मियरली जो नॉलेज हम हासिल करते हैं, इट्स नॉट एनफ फॉर द मैन। सो उसको क्वालिटी ऑफ माइंड जो है, जो उसके जो डेली कंडक्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो गांधी जी ने ग्रेट इम्पोर्टेंस दी है टू कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। अनदर पॉइंट इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि गांधी जी ने ये एजुकेशन को जब डिफाइन किया, को ही टोल्ड दैट बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, हिज बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। सो हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स, इनेट या जो वो एक्वायर करते हैं एक बच्चे में, पूरी जो डेवलपमेंट हो। सो गांधी जी सेड दैट द एजुकेशन मस्ट stimulate, it should aim at spiritual, intellectual, physical faculties of the children। ये सारे जब बच्चे में जो हैं डेवलप होंगे, तो उसी से ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड एजुकेशन है जब हम देंगे, या दैट शुड बी गिवन थ्रू क्रॉप्ट, जो वो बिलीव करता है, तो उससे जो है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो है पॉसिबल है। अनदर पॉइंट इज द प्रेपरेशन फॉर लाइवलीहुड। सो लाइफ जो है इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स according to Gandhi ji. So he realized it और formulated the scheme of education जो चाइल्ड को फिट हो इन द लेटर लाइफ में। सो कमिंग इन टू द ग्रुप विथ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, जो भी वो लेटर लाइफ में जो कन्फ्रंट, जो उसको प्रॉब्लम्स होते हैं या जो वो चैलेंजेस वो उनको आते हैं, तो ही प्रिपेयर द चाइल्ड टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जो भी वो प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो खुद उसको सॉल्व कर सकता है, वो खुद रह सकता है एक अच्छी तरह। तो अपनी लाइवलीहुड को, अपनी जो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको खुद टैकल करे और खुद अपने लिए कमाए। अनदर थिंग इज करेक्टर बिल्डिंग, चूँकि स्पिरिचुअल लिज्म में गांधी जी का बहुत बड़ा जो बिलीव है, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसमें जो करेक्टर है, करेक्टर इज एक्चुअली द बिल्डिंग फोर्स विच इम्प्लाइज कल्टिवेशन ऑफ मॉरल, जो मॉरलिटी है या वर्च्यूज, जो करेज है, स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन या राइटियसनेस, या जो अपनी जो सेल्फ रियलाइजेशन है या प्योरिटी ऑफ लाइफ है, वो सारी हासिल हो। अनदर थिंग इज दिस सोशोलॉजिकल एम और ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप। सो उन्होंने कहा कि एजुकेट योर मासेस इज द फर्स्ट स्लोगन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। जो गांधी जी एडुकेटेड यूनिवर्सल एजुकेशन, सो हिज एम वाज टू क्रिएट ए क्लास लेस सोसाइटी। उन्होंने कहा कि सोशोलॉजिकली जो इंट्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट एजुकेशन में हो, दैट वुड ब्रेक डाउन द जो वो मैनुअल और इंटेलेक्चुअल वर्कर्स में वो प्रिजुडिस है, उसको ब्रेक करे। सो क्राफ्ट से क्या है, इट विल बिकम ए डिग्निटी ऑफ लेबर इन द मैन। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरासाइट, जो सोसाइटी में ये लोग होते हैं, सो एवरी पर्सन जो है ही विल बिकम द अर्निंग यूनिट ऑफ द सोसाइटी। सो दियर बाय गांधी जी ने वो चाहता था कि ही वांटेड टू क्रिएट ए सोसाइटी जहाँ पे लव, ट्रूथ, जस्टिस, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, कॉपरेशन, नेशनल सॉलिडेरिटी है। तो ये खाली अगर हम इन पे ध्यान देंगे तो सोशल जो सोसाइटी है एक अच्छी हो सकती है। अनदर थिंग रिलेटेड टू इट इज़ द करिकुलम। सो गांधी जी ने जो हमने जो देखा कि ही बिलीव इन द क्राफ्ट्स, बेसिक क्राफ्ट्स। सो करिकुलम में गांधी जी ने
वो चाहा कि दैट शुड एनेबल द चाइल्ड टू एडजस्ट हिमसेल्फ इंटेलिजेंटली और एक्टिवली इन द सोसाइटी, जो उसके फिजिकल या सोशल इन्वायरमेंट जो में वो क्राफ्ट वर्क हो। सो उसका अटेम्प्ट जो है, इट वाज देयर फॉर टू प्लान एक्टिविटी करिकुलम, जो एंड जो स्कूल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना इन टू द प्लेसेस ऑफ वर्क या एक्सपेरिमेंटेशन और डिस्कवरी में। सो उन्होंने करिकुलम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है। फर्स्ट इज बेसिक क्राफ्ट। बेसिक क्राफ्ट में एग्रीकल्चर, स्पिनिंग, वीविंग, कार्डबोर्ड वर्क, जो वुड वर्क है या मेटल वर्क है, लेदर वर्क, गार्डनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द दिस बेसिक क्राफ्ट। और गांधी जी वांटेड दैट द होलसम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू बी इम्पार्टेड थ्रू जो हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्री है उससे, जो है जो ये करिकुलम में होनी चाहिए। और ही लेड स्ट्रेस ऑन द मदर टंग, चूंकि गांधी जी emphasized द मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा मदर टंग से एक इंडिविजुअल को, चिल्ड्रन को ये फ्रीडम मिलती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है क्लियरली एंड कम्प्लीटली इफेक्टिवली। सो अगर इफ ए चाइल्ड लर्नर्स थ्रू मदर टंग, अगर वो मदर टंग से सीखे, देन ही कैन इजीली लर्न इथिकल और मॉरल वैल्यूज़, या वो इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल हेरिटेज है उसको सीख सकता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम इंग्लिश शुड बी इज़ टू बी टॉट एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन इट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कलर जो थाटफुलनेस है या आइडियाज़ है उससे अच्छी तरह जो है एलियन लैंग्वेज से हम नहीं ये हासिल नहीं कर सकते हैं, बट इन मदर टंग। अनदर इज़ द मैथमेटिक्स। उसमें उन्होंने दिया है कि न्यूमेरिकल जोग्राफिकल प्रॉब्लम जो है दैट शुड बी कनेक्टेड विथ क्रॉप्ट एंड कम्युनिटी लाइफ। चिल्ड्रन को शुड बी डील विद द फिगर, जिसमें ये इकोनॉमिक और सोशल फैक्ट्स ऑफ दियर विलेज, टाउन ऑफ कंट्री में जो वो इंक्लूड होना चाहिए। सो दिस प्रैक्टिस जो है जिसमें फील्ड वर्क या कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, that should make the process of learning mathematics an active process. So teaching of mathematics helps the child to build their जो उनके रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स बिल्ड कर सकता है। अनदर थिंग इज सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में को इंक्लूड किया है। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, उनका जो अपना कल्चर है उसको अंडरस्टैंड या अप्रिशिएट करे, और वो अंडरस्टैंड करे नेचर और फंक्शन जो फैमिली के हैं या स्टेट और नेशन के, या उनकी इंटर रिलेशनशिप जो है उसको अंडरस्टैंड करें। अनदर पॉइंट वाज दैट ऑफ जनरल साइंस। सो जनरल साइंस में उन्होंने नेचुरल स्टडी, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, हाइजीन, एस्ट्रोनॉमी, उन्होंने इसको नेसेसरी पॉइंट करार दिया है इन व्यू ऑफ प्रमोटिंग जो इंटेलिजेंट और साइंटिफिक आउटलुक अमंग द स्टूडेंट्स है। विथ इट गांधी जी ऑल्सो इंक्लूडेड ड्राइंग एंड म्यूजिक इन द करिकुलम। उसमें उन्होंने ये कहा कि इट विल क्रिएट ए बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रियल उनको जो उनकी जो रियल इंटरेस्ट है वो एजुकेशन में हो सकती है। सो ड्राइंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन 3 लेवल। उससे क्या होता है, इट डेवलप्स एक्सप्रेशन स्किल, या इट टचेस द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ माइंड एंड ऑल्सो फोकसेस इन जो वो एस्थेटिक सेंस एक इंडिविजुअल में होता है उस पर, या अप्रिशिएट जो वो आर्टिस्ट्स या जो कि वो एस्थेटिक सेंस है उसको अप्रिशिएट करे। अनदर वन इज द मेथड्स ऑफ टीचिंग एज एजुकेटेड बाय गांधी जी। मेथड्स ऑफ टीचिंग में गांधी जी ने, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो क्राफ्ट्स पे वो ज़्यादा जो बिलीव करते थे, उसमें उन्होंने कहा कि टीचर जो है, टीचर हैज़ द हाइस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, या मॉरल वैल्यूज़ पे गांधी जी ज़्यादा जोर देते थे। सो ही हैज़ टू डेवलप, बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करना। टीचर को जो है ही शुड फॉलो मॉरलिटी, देयर शुड नॉट बी एनी डॉग पैच ऑन हिज करेक्टर, उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। ही शुड बी रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, और ही शुड बी इंस्पायर्ड विद द सोशल एटीट्यूड्स जो उसके हैं, या वो गांधी जी का वो अहिंसा, नॉन वायलेंस, और ये जो सत्याग्रह, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस है, वो सोशल एटीट्यूड्स हो।
सो टीचर जो है ये वो ही ये कर सकता है ही, क्योंकि ही इज़ द एपिसेंटर ऑफ कैरेक्टर, ए सिंबल ऑफ वैल्यूज, वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ए यूनिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कल्चर्ड, और उसमें जो है अच्छी मेंटलिटी होनी चाहिए। बिसाइड्स इट, टीचर शुड बी वेरी पोलाइट, पॉइस, हैविंग ए सी ऑफ नॉलेज, ही शुड बी साइकोलॉजिस्ट इन मैटर्स ऑफ नॉलेज, ही शुड बी गाइड, मेंटर और गुरु फॉर इम्पार्टिंग द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। और डिसिप्लिन में गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन को है ये एक्चुअली ये कहा, जो एक्चुअली जो सेल्फ कंट्रोल के लिए गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इज द बेस। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल में हम इनर डिसिप्लिन का जो देखते हैं, सेल्फ कंट्रोल एक्चुअली रेफर्स टू इनर डिसिप्लिन, जिससे हम सेल्फ विच लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। सो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन वाज हाउएवर एक्चुअली इन ट्यून विथ सोशल डिसिप्लिन। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि वह जो सेल्फ डिसिप्लिन जो है लाइफ में एक जो इंडिविजुअल है उसमें होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है कि इंडिविजुअल की जो प्रोडक्टिव सीजन एक क्योंकि है, तो ही उसका वर्क या ही एज ए पेरेंट